नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। बिहार की राजनीति उबाल पर है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू के बीच लगातार तल्खी जारी है, तो वहीं पे इस मनमुटाव का लगातार फायदा उठाने की कोशिश महागठबंधन कर रही है, जो लगातार जेडीयू को ऑफर दे रही है कि वो दोबारा महागठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन एक तरफ बिहार की राजनीति है, दूसरी तरफ इसी राजनीति के बीच में कोई सितारा बन के उभर रहा है, तो वो है प्रशांत किशोर। आखिर प्रशांत किशोर क्यों है खबरों में, वो हम आपको बताएं। प्रशांत किशोर ने हाल में ममता बनर्जी के तरफ से मिला ऑफर 2021 का, उनका विधानसभा चुनाव का कैंपेनिंग मैनेजमेंट का ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इससे नाराज बीजेपी खेमा लगातार जेडीयू पे सवाल उठा रही है कि आखिर ये क्या कदम उन्होंने उठाया। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का साथ भी दे रहे हैं। आपको बता दें, प्रशांत किशोर जो है वो जेडीयू में दूसरे नंबर के नेता हैं, जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीकांत प्रत्युष से। तो आगे आपको और ज्ञान देने के लिए हमारे बीच है श्रीकांत प्रत्युष सर। हमारे दर्शकों को आप बताइए, ये क्या है प्रशांत किशोर जो है वो, एक तरफ तो अब इन दोनों के बीच अभी तक ये कहते हैं बहुत सही इनका गठबंधन चल रहा है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने ममता का एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर उनका विधानसभा मैनेजमेंट का। देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं और पूरे देश भर में चर्चित भी हैं, और अब तो जेडीयू के बड़े नेता हो चुके हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद दूसरा स्थान उन्हीं का है, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जेडीयू के। अब केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं हैं, और कायदे से तो अब उनको जेडीयू के लिए ही काम करना चाहिए था। अब उनकी कंपनी ने, अभी देखा आपने कि लोकसभा चुनाव में बिहार में बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया जेडीयू के लिए या किसी बीजेपी के लिए। बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहा था और वो हाँ, जगन रेड्डी के लिए काम कर रहे थे, और जगन मोहन रेड्डी को अप्रत्याशित सफलता दिलाई। यानी 25 सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, 22 जीत गई लोकसभा सीट। तो उसके बाद से प्रशांत किशोर का डिमांड बहुत बढ़ गया है जी। और प्रशांत किशोर अब ममता बनर्जी से मिलने पहुंच गए, तो खबर है कि ममता के लिए काम करेंगे। बीजेपी ने तो कहा है खुल के कि वो खुद ऑफर एक्सेप्ट करेंगे 2021 ममता बनर्जी का विधानसभा इलेक्शन मैनेजमेंट जो होगा। लेकिन इस पे जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया है, जो बीजेपी सवाल। प्रशांत किशोर जेडीयू के नेता हैं, लेकिन उनकी एक कंपनी भी है जिसका नाम है आईपैक कंपनी है, और वो कंपनी चुनावी रणनीति बनाने का या किसी पार्टी के लिए कैंपेन का डिजाइनिंग करती है। वहाँ जगन रेड्डी के लिए काम किया, अप्रत्याशित सफलता मिली उनको, और अब ममता बनर्जी उनको हायर करने वाली है, और उन्होंने हाँ भी भर दिया है। मानकर चलिए कि ममता बनर्जी के विधानसभा चुनाव की रणनीति अब प्रशांत किशोर बनाएंगे। तो प्रशांत किशोर ने अब तक जिसके लिए काम किया है वो सफल, लगभग उनकी जीत। बस दो यूपी में राहुल गांधी थोड़े से पिछड़ गए। वो तो बीजेपी वालों जैसा आप सवाल उठा रही हैं, कह रहे हैं कि हर जगह सफल हुए लेकिन यूपी में तो नहीं हुए, वो दूसरी बात है। वो मोदी के लिए उन्होंने काम किया 2014 के चुनाव में, सफलता मिली, मोदी स्टार हो गया उसके बाद जी, और मोदी को पीएम बनाया, और इसके बाद नीतीश कुमार ने झटक लिया उनको। उसके बाद मोदी से खटपट हो गई उनकी, और नीतीश कुमार के साथ आ गए। नीतीश कुमार के लिए बहुत काम किया, विशेष राज्य के दर्जा के लिए कैंपेन बनाया, डिजाइन किया, और करोड़ों लोगों का हस्ताक्षर जेडीयू ने जुटाया और उसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया। तो विशेष राज्य का दर्जा बहुत बड़ा मुहिम था जेडीयू का, और फिर बनने जा रहा है, फिर बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने के लिए। जेडीयू के पास, जेडीयू 2015 में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ी है वो सारे मुद्दे डिजाइन बाय प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर की कंपनी के प्रोफाइल में देख लीजिए कि स्पेशल स्टेटस का जो है मांग बिहार का, वो उसको उन्होंने डिजाइन किया है कि कैसे करना है, इसको आगे बढ़ाना है, और बहुत बढ़िया से डिजाइन किया है। तो मुझे लगता है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रशांत किशोर जेडीयू के अब नेता हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है कि बीजेपी कह रही है कि जेडीयू के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और पार्टी पद पर रहते हुए हमारे कट्टर विरोधी ममता बनर्जी को जिताने की रणनीति कैसे बना सकते हैं। दोनों काम तो नहीं चलेगा। कल ही आप शहनवाज जी से मुलाकात करके आए, उनका इस पे क्या रिएक्शन था, ये आप बताएं। आप शहनवाज को सुन लीजिए तो समझ में आ जाएगा। हाँ। शहनवाज हुसैन ने क्या कहा, मैंने सवाल पूछा था कि प्रशांत किशोर तो ममता के लिए काम कर रहे हैं इलेक्शन में, और ममता को बीजेपी हराने
में जुटी हुई है। शाहनवाज कह रहे हैं कि दोबारा ममता नहीं आएंगे सत्ता में, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आएंगी। अब प्रशांत किशोर का रिकॉर्ड भी अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड। तो जिसको छुएंगे वो सोना बन जाएगा। तो आप देख लीजिए पहले शाहनवाज कितने डरे हुए हैं और क्या सवाल उठा रहे हैं जेडीयू के सामने। वो तो साफ तौर पे कह दिए ना कि ये तो एकदम दिखने से ही लग रहा है वो हमारे विपक्ष में जा रहे हैं। तो आपने शाहनवाज को सुन ही लिया, कह रहे हैं कि भाई क्या बात है कि आप जेडीयू बीजेपी के साथ रहेगी और जेडीयू के नेता बीजेपी के विरोधी के लिए काम करेंगे, ये तो हमारा विरोध हो गया। तो जेडीयू सवाल उठा रही है, लेकिन केसी त्यागी समझा रहे हैं कि प्रशांत किशोर को उनकी कंपनी से जोड़कर मत देखिए। प्रशांत किशोर की एक कंपनी है, ठीक है, जो काम बात करेंगे, हम बैठ जाते हैं। प्रशांत किशोर की एक कंपनी है जो काम कर रही है पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन कैंपेन की डिजाइनिंग का, और उन्होंने हर पार्टी के लिए काम किया। उन्होंने साहब का उनकी कंपनी अलग है, प्रशांत किशोर एज अ जेडीयू नेता अलग है, दोनों अलग अलग जगह पे हैं। उनकी कंपनी काम करते रहेगी, किसी के लिए भी काम करे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बताओ जेडीयू नेता वो एकदम लॉयल हैं जेडीयू के लिए, जेडीयू जिसके साथ रहेगी वो उनके लिए लॉयल रहेंगे। हाँ, लेकिन ये दोनों काम कैसे हो सकता है कि वो जेडीयू के नेता हैं। हाँ। केसी त्यागी कह रहे हैं कि जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के प्रति लॉयल हैं, जेडीयू के साथ हैं। तो जेडीयू के साथ है तो बीजेपी के साथ भी ना है, लेकिन उनकी कंपनी बीजेपी के खिलाफ है, काम कर रही है ना। अगर ममता बनर्जी के लिए काम करेगी। ये सिर्फ प्रशांत किशोर का फैसला होगा, इसके पीछे और भी जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के हामी तो होगी। मैं समझ रहा हूँ, आपका इशारा यह है कि कहीं नीतीश कुमार तो बीजेपी की परेशानी नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं कहाँ नीतीश कुमार, यार वही जेडीयू का मतलब है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का मतलब है जेडीयू। तो आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि कहीं नीतीश कुमार के इशारे पर तो प्रशांत किशोर ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के इशारे पर ममता के लिए जा रहे हैं काम करने, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल उनकी कंपनी काम करती है और वो पार्टी लाइन से हटकर काम करती है, किसी के लिए भी करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट देगा उसके लिए करती है। इस बार बीजेपी और जेडीयू के लिए काम नहीं किया, जगन रेड्डी के लिए काम किया। इस बार विधानसभा में बीजेपी जेडीयू के लिए काम नहीं करके उनकी पार्टी उनकी कंपनी कर सकती है ममता के लिए काम। लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता की मदद करके प्रशांत किशोर कहीं बीजेपी की परेशानी नहीं बढ़ा रहे हैं। बीजेपी की परेशानी तो हटाइए, कहीं वो जेडीयू की तरफ से ये तो संकेत नहीं दे रहे कि वो हो सकता है इन फ्यूचर वो महागठबंधन के साथ भी जा सकती है, या हो सकता है जेडीयू के पास अभी भी ऑप्शन खुला है, वो जो जितना अच्छा ऑफर देगा वो जेडीयू उसके तरफ चल जाएगा। ये इनडायरेक्ट इशारा तो नहीं है? नहीं, केसी त्यागी ने तो कहा कि हम जेडीयू एनडीए के साथ है, मतलब बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेगी। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि हम असहज महसूस कर रहे हैं धारा 370 पर, तक पीड़ा में रहेंगे, अनुच्छेद 35A पर, मंत्रिमंडल में जितने सांसद जीते हैं उसके अनुपात में भागीदारी नहीं मिलने को लेकर। तो ये भी संदेश दे रहे हैं कि भाई अगर मिल गया अनुपात में, सांसदों के अनुपात में मंत्रिमंडल में जगह मिल गया, यानी 4 मिल गए, 5 मिल गए मंत्री पद, तो शामिल भी हो जाएंगे। नहीं मिला तो नहीं शामिल होंगे। लेकिन धारा 370 पर तो साफ बोल रहे हैं कि बवाल हो जाएगा देश में अगर वो हटाया गया तो, छेड़छाड़ की गई तो। और जो अभी परिसीमन का काम चल रहा है उस पर तो केसी त्यागी ने कहा कि ये तो तिकड़म है, होता है धोखा है। तो जेडीयू का जो स्टैंड है उससे तो साफ है कि बीजेपी से अलग उसकी राह है। ये राह कब अलग होगी? लगभग अलग ही है, बस वो अभी ढक रहे किसी तरीके से, कोशिश कर रहे कि लोगों को पता ना चले कि हम अलग। सही समय का इंतजार है ना भाई, नीतीश कुमार अभी क्यों छोड़ देंगे? सही समय का इंतजार है। धारा 370 से आप छेड़छाड़ करें। मैं वही तो पूछ रही हूँ, कहीं ये इनडायरेक्ट मतलब शो तो नहीं करे जिस दिन अच्छा मौका आएगा उस दिन हम अलग हो सकते हैं? कहीं ये यूज तो नहीं कि प्रशांत किशोर को बीइंग अ बैलेंस। अपने बाकी सहयोगियों से भी बात कर लिए, तब तक हम कुछ काम कर लेते हैं। क्या आशुतोष, क्या लग रहा है आपको? पहले तो आप बताइए, प्रशांत किशोर का ये फैसला के साथ आप सहमत हैं कि नहीं? वो बंगाल में जा सकते हैं, बीइंग वो बीजेपी और जेडीयू के साथ वो हैं उनके गठबंधन में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिस तरीके का भी राजनीतिक माहौल बिहार में चल रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो तकरार चल रही है, तो इसमें ये एक चीज़ कही जा सकती है कि हो सकता है कि जेडीयू अपनी राह बदलने की कोशिश कर रही हो और प्रशांत किशोर बीजेपी को एक वो दिखा रहे हों एक कि हम ऐसा भी फैसला ले सकते हैं, हम आपसे अलग भी हो सकते हैं। आपको मैं वही जानना चाह रही हूँ, क्या ये बीजेपी को एक तरीके से चेतावनी या धमकी? बिल्कुल बिल्कुल चेतावनी हो सकती है। जिस तरीके से आप जो तकरार देख रही हैं, कहीं ना कहीं एक राजनीति में और जो बीजेपी को दिखाने का चीज़ है वो दिखाया जा रहा है कि हाँ हम अलग हो सकते हैं बीजेपी को। जी श्रीकांत से देखिए, ये कह दिए साफ साफ
कि ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है एक चेतावनी होगा बीजेपी के लिए। भाई बीजेपी जिस तरह से इग्नोर कर रही है नीतीश कुमार को, क्यों नहीं वो दूसरी राह तलाशेंगे? ज्यादा बाहुबली तो नहीं बन नहीं, बीजेपी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब सीटों का बंटवारा हो रहा था बिहार में, तो जो जेडीयू है, जेडीयू ने दिखाया था कि अब हमें 50-50% सीट चाहिए, बीजेपी आप जितने लेंगे उतनी सीट हमें भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब जो है, जब सरकार बन चुकी है, जिस तरीके से बीजेपी को भारी बहुमत मिला, अब वो दिखाना चाहती है कि हमें बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ रहें तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। हाँ, वो अपने ताकतवर हो चुके, बस वो दिखाना चाहते हैं जी। नहीं, देखिए नीतीश कुमार आप तुरंत दुखी हो जाते हैं। नहीं, नीतीश कुमार बहुत बड़े बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार में। और अब नीतीश को हटाइए ना, प्रशांत किशोर का हम लोग जानना चाह रहे हैं, वो कैसे बीइंग अ बैलेंसिंग फैक्टर क्रिएट हो रहे हैं। मतलब मेरे नजरिए से आप देखें तो अब नीतीश कुमार जो है उनको बैलेंसिंग फैक्टर प्रशांत नहीं, नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, उनका अपना। प्रशांत किशोर रणनीति बनाते हैं और उस पर काम करते हैं नीतीश कुमार, तो सफलता ज़्यादा मिलती है। लेकिन नीतीश कुमार का वोट बैंक है, प्रशांत किशोर का ही थोड़े वोट बैंक है, उनकी रणनीति है। डिजाइनिंग तो वही कर रहे हैं, हमको लग रहा है कहीं पर्दे के पीछे वो अभी भी डिजाइनिंग तो नहीं कर रहे हैं। जेडीयू थे तब भी नीतीश कुमार सीएम थे और उनकी सरकार बनी थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तब है कि जरूरत पड़ती है, अगर प्लानिंग करके आप काम करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो नीतीश कुमार के साथ तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ही आ गए थे वो काम करने, और नीतीश कुमार ने बहुत उनको अहमियत दी है। भाई पार्टी में नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं वो। देखिए उनकी कंपनी है IPAC, ठीक है, ये मोदी के लिए काम किया 2014 में। फिर उसके बाद नीतीश कुमार के साथ आए, नीतीश कुमार के इलेक्शन का भी काम संभाला और इनके लिए विशेष दर्जा का जो मुहिम था उसको भी डिजाइन किया। और इसके बाद देखिए इनके साथ अमरिंदर कैप्टन इनके लिए काम किया, सफलता मिली। इसके बाद राहुल गांधी के लिए काम किया, सफलता नहीं मिली। बहुत मतलब, लेकिन कांटे की ठीक है दी, लेकिन जो लोगों को आशा नहीं था कि कांग्रेस इतने मजबूती से कम बैक करेगी, खुद मानने को तैयार नहीं थे प्रशांत किशोर को, तो फिर कैसे सफलता मिलेगी? तो आधे मन से आपने काम। हाँ, तो लेकिन ये बहुत बड़ा बात अंदर का बोली, कांग्रेस ही नहीं मान रहे थे, बिल्कुल नहीं मान रहे थे और उनको फेल करना चाहते थे। अच्छा। खुद फेल हो जाते तभी ना फेल होते प्रशांत किशोर। तो कांग्रेसी खुद फेल हो गए कि हम परीक्षा में कॉपी लिखेंगे ही नहीं, आप कितना भी पढ़ा लीजिए। तो और ये देखिए जगनमोहन रेड्डी, अब इनको 25 में से 22 सीटें मिल गई हैं। तो ये आप इनका देखिए, इनका इम्पैक्ट है, कंपनी का प्रोफाइल देखिए और इम्पैक्ट। आंध्र प्रदेश इलेक्शन 2019 इम्पैक्ट में दिखा रहे हैं कि कैसे हमने 25 सीटों पर लड़ाया, 22 सीटों पर जीत हासिल कर लिया। अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो जा रहे हैं ममता के लिए काम करने। बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं इसी तरह का कमाल दिखा दिया तो बीजेपी का तो सारा प्लानिंग फेल हो जाएगा। ममता भी तो डर के मारे उनको नहीं उठा लिया, वो अभी तो पूरा वही बन रहे जिसको वो छू रहे वो सोना। भाई लोकसभा चुनाव में नहीं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई है बंगाल में, ममता डरी हुई है और उनको चाहिए एक ऐसा आदमी जो उबार दे। तो प्रशांत किशोर सबसे बेस्ट लग रहा है उनको, और कॉन्ट्रैक्ट मान कर चले कि फाइनल हो गया है, अब किसी विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार सही समय पर सही फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं, और बीजेपी जैसे ही 370 पर आगे बढ़ेगी, राम मंदिर पर आगे बढ़ेगी, नीतीश कुमार की मजबूरी हो जाएगी बीजेपी को छोड़ना। अगर वो समझौता करेंगे अपने सिद्धांतों से, अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाएंगे नहीं, तो मुझे लगता है वो खत्म हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ये मान कर चलिए। लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए और उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार एक समय था जब प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे, और जैसे ही उनके आरजेडी के साथ आए, महागठबंधन के साथ उन्होंने गठबंधन किया, तो जो उनकी इमेज है धीरे धीरे जो जनता के बीच है वो कम, मतलब जो देखिए नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए तो निश्चित रूप से माना जा रहा था कि मोदी का विकल्प कोई हो सकता है तो नीतीश कुमार हो सकता है। आज भी अभी भी ये माना है। और आज भी है नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा नहीं है कोई मोदी के मुकाबले। तो उनको लगता है कि स्कोप अभी भी है, तो लेकिन बार बार छोड़ेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी घटेगी, विश्वसनीयता कम होगी, तो खुद तो छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी जब तक मजबूर न कर दे छोड़ने के लिए। अब भाई आप उनके सिद्धांत से आप मेल ही नहीं खाएंगे, धारा 370 लगाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो इस तरह का खिलवाड़ करेंगे तो नीतीश कुमार को मजबूर ही कर रहे हैं आप।
तो बीजेपी जब मजबूर करेगी तब छोड़ेंगे तो फिर महागठबंधन का साथ उनको मिलेगा, और मिलेगा तो हो सकता है कि जो संभावना खत्म हो गई थी बीजेपी के साथ जाने के बाद कि नीतीश कुमार विकल्प हो सकते हैं मोदी के, फिर से हो सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं महागठबंधन में जाने के बाद उनका पीएम प्रोजेक्शन हो सकता है फिर से आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। कांग्रेस का नीतीश प्रेम आपने देख ही लिया है। कांग्रेस पार्टी तो मुझे नहीं लगता कि पीछे हटेगी नीतीश कुमार को नेता मानने से, मान सकती है। बाकी दल भी मान जाएंगे, जान लीजिए आप। हाँ, प्रशांत किशोर अपने बहुत बड़ा काम नहीं वो अपने माइन्यूट स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाते हैं, बहुत बारीक तकनीक वो लगाते हैं स्ट्रैटेजी बनाने में। कहीं ये सब कुछ उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं आप समझ रहे? मान सकती हैं कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहते हैं, और ये सब कुछ उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने जगन रेड्डी के लिए काम किया, जगन रेड्डी को कभी भी ला सकते हैं नीतीश कुमार के समर्थन में, और ममता के लिए काम कर रहे हैं, ममता को खड़ा कर सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। वो अखिलेश के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है। अच्छा, वो तो महागठबंधन है ही, तो महागठबंधन में जाएंगे तो मुलायम, अखिलेश और बिहार में लालू, सबका समर्थन मिल जाएगा। नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में अगर आए तो मोदी के विकल्प के रूप में मुझे लगता है कि वही प्रोजेक्ट किए जाएंगे। जो करीब से प्रशांत किशोर को जानते हैं उनको पता है प्रशांत किशोर अपने चुप्पी के लिए जाने जाते हैं। उनकी हर स्ट्रैटेजी में अगर आप देखें तो वो जिनको भी प्रोजेक्ट करते हैं उनको सबसे पहले ये हिदायत दी जाती है कि आप चुप रहे। अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आप लगातार देखेंगे कि नीतीश कुमार भी इस पे चुप हैं, लालू यादव भी बहुत ज़्यादा, लालू यादव की तरफ से बयान नहीं आ रहा है, हर तरफ से एक तरह की चुप्पी छाई हुई है, सिर्फ कयास पे कयास लगाया जा रहा है। इसी का फ़ायदा एक स्ट्रैटेजी के रूप में प्रशांत किशोर हमेशा से यूज़ किए हैं। आगे प्रशांत किशोर क्या करते हैं, क्या वो बीजेपी को खुश करने के लिए ममता को छोड़ते हैं, या लगभग ये तो तय है कि ममता के साथ वो जा ही रहे, तो आगे प्रशांत किशोर क्या करेंगे, क्या वो नीतीश कुमार को पीएम प्रोजेक्शन के रूप में दोबारा लाएंगे, इन सब चीज़ों के लिए आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।